आज का जो सेशन है, आज का जो हमने 21 दिन तक जो भी पढ़ा, जो भी सीखा है, जो भी ध्यान किया है और जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, उन सब की विवेचना है कि किसमें किसने क्या सीखा। यही आधार है आज के सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट हमारा यही रहेगा कि जो जो हमने सब्जेक्ट टच किए उसमें कौन कौन आदमी किसने क्या लिया, क्या पाया उसमें, क्या चीज बेस्ट लगी, क्या चीज खराब लगी, मतलब जो अच्छी और बुरी जो भी लगी है। आप सबके सामने आज एक खुला मंच है। आप बोल सकते हैं कि ये वाला चैप्टर अच्छा लगा, ये वाला थोड़ा कम लगा, ये वाला बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, तो आप लोगों की सबकी राय जानी जाएगी। मेरी समझ में बुरा तो इसमें कुछ भी नहीं मिला। ओके। यस। और अच्छा क्या क्या है, अलग अलग कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन अच्छा तो जरूर है। जी मास्टर। जब अच्छा है तभी हम सब लोग जुड़े हुए हैं। जी। जब अच्छा है मैम तभी हम सब जुड़े हैं। और जो वो तो नए जुड़े थे वो हैं। भी आए हैं। जैसे मैं नई थी जी। तो मैं भी जुड़ी हूँ। तो अच्छा जी। लग रहा है, सारे सारे लेक्चर जो है सभी अच्छे हैं। हाँ, एक्चुअल में ये क्लास जो के, ध्यान है हमारा, फॉर्मास ध्यान के। मतलब एक निस्वार्थ सेवा हम जो चलाई है वो इसीलिए चलाई है कि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके। और आज नहीं तो आपको कल इसका ध्यान का जो पता लगेगा कि हमने क्या पाया है इसमें। क्योंकि सही हर बात है, काम बहुत वो बहुत कहते कुछ हैं मिला स्टूडेंट है। स्टडी। हाँ। बहुत सारी चीजें समझ आई हैं। समझ भी आई है और फिजिकली भी जो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हुए होंगे जो अभी नजर नहीं आ रहे होंगे। सही बात है, वो बाद में धीरे पता धीरे वो लगता है। धीरे धीरे वो नजर हाँ, वो धीरे धीरे नजर आएंगे, जैसे जैसे नजर आएंगे तो आप लोग फिर शेयर कर सकती हैं। सही बात है, सही जरूर करेंगे हम्म। मैम, अब जब जुड़ गए हैं तो जुड़ गए हैं। हाँ, अभी फर्स्ट जून से फिर से नया वो आने वाला है, उसने आज के लिए पूछा था कि वही टाइमिंग के लिए बता दीजिए। मैंने कहा टाइमिंग थोड़ा, कई लोगों ने पहले बोला था कि ये टाइम डिनर का टाइम होता है, तो डिनर बनाने में फिर आज मैंने थोड़ा एक दो लोग से कांटेक्ट किया बीच में, तो उन्होंने ये बोला कि 7 से 8 भी हमारा ऑफिस टाइम होता है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर यही टाइम रखा जाएगा। अपने सारे काम खत्म करने के बाद उनमें जी। से खाना भी है। खाने के बाद अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो मुझे तो यही समय ज्यादा बेहतर लगता है। यस सर। एक्चुअल में आप लोग ध्यान के बाद, जैसे मान लो आपका सेशन आप कानों से सुनते हो, मुंह से तो सुनते नहीं हो। जो भी बातें हैं कानों से सुनी जाएंगी, तो आप उस बीच में उस दौरान भी खाना दे सकते हो। जब बोलने का टाइम आता है तो मतलब जब सब्जेक्ट जो चल रहा होता है, तो सुनने के टाइम में आप जो रह जाता है वो खा सकता है। एक तो ऑप्शन वो ये भी थोड़ा मिलती है। खाना खाना लेट ही है। जैसे मेरा अपना खाना 8 और 8:30 बजे के बीच में होता है। तो हम्म। देखिए, खाना खाने के बाद हम आपके साथ हैं, आराम से बैठे रहेंगे, उसके बाद मुझे सो जाना है। हाँ, तो सही योग है। निद्रा कहलाएगी अब, जो जो सो जाओगे योग निद्रा बन जाएगी आपकी। जी जी जी। हाँ, और मैं ये देख पा रही हूँ कि नींद भी बहुत अच्छी आ रही है जब से ध्यान में आए हैं। और जी ये टाइम जैसे 11 बज जाते हैं ऑलमोस्ट, तो 11 बजे बस मोबाइल रखा और फिर सो जाते हैं। जी। इसलिए हमें तो यही समय ठीक लग रहा है। जी ठीक है, आपकी ओपिनियन का जरूर स्वागत वेलकम किया जाएगा। बाकी पंचों की राय क्या है पता नहीं। वही जानने के लिए मैंने आज यही सवाल जवाब किए कि भाई किसको क्या चाहिए। मैम यही टाइम ठीक है, 9 to 10:30। ओके मैम, बढ़िया। ठीक है। क्योंकि हम एक आराम से बार मैं खाना खा के मेडिटेशन हो जाता जी है। जी मास्टर, एक बार मैं मास्टर से पूछ लूं क्यों नहीं अभी तक ज्वाइन किया। मैम ये 8:30 हो तो ज्यादा अच्छा है, या 8 से 9:30 तक हो तो ज्यादा बेटर है।
क्योंकि 10:30 में फिर वो जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल जाने के लिए मुश्किल हो जाती है जब वो स्कूलिंग होती है उनकी। जी मास्टर बोलिए। मैम मैं ये कह रहा था कि 8 से 9:30 का टाइमिंग अगर हो जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो छोटा है, उसको स्कूलिंग जाना होता है ना, तो जी वो मास्टर। सुबह जल्दी उठने के लिए 10:30 तक तो वो बिल्कुल बिस्तर में, तो मुझे लीव हाँ करना पड़ता है इसीलिए। हमेशा। हाँ सेशंस है इसीलिए ना लास्ट इसीलिए। का, और जो जितने भी लेक्चर होते हैं वो मैं नेक्स्ट डे सुनता हूँ फिर। जी। हमारी मास्टर आज पता नहीं उनको ध्यान से उतर के ये बात लगता है, अभी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, तो मुझे देखना पड़ेगा दूसरा मास्टर को। 1 मिनट मास्टर, मैं लीव कर रही हूँ, लीव करके मैं जरा मास्टर को एक बार कॉल कर लूँ। ठीक है। ओके। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट। तो मास्टर अभी ध्यान में अभी आई नहीं है और फोन भी नहीं उठा रही है, तो आप लोग सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाए। अपने हाथ और पैरों को क्रॉस कर लीजिए मास्टर, और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। और अपनी सांसों पे बने रहिए, सांसों पे ध्यान लगाइए। सांसों के साथ चलिए मास्टर। तो आप मधुर संगीत के साथ ध्यान कीजिए और अपनी सांसों के साथ बने रहिए। कोई भी सांस आपकी जागरूकता से बाहर जाने ना पाए मास्टर। सांसों का आना और जाना, इसी पे अपना ध्यान केंद्रित करिए, क्योंकि ये सांस ही हमारे जीवन का सबसे पहला और आखिरी साथी होता है। इसके साथ बने रहिए।
3 गहरी लंबी सांसें लीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और कुछ सेकंड रोकिए, फिर मुंह से धीरे से छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस लीजिए और इस मधुर संगीत के साथ अपना ध्यान सांसों पे केंद्रित कीजिए। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठे, कोई बेचैनी नहीं, ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ कहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनाए। सांस को सांस को अपनाए। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ज्ञान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा।
ध्यान दीक्षा ले वे ज्ञानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले वे ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नाही, सचमुच नाही। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे, बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के
राही जन्मों से छुटकारा आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो देहि रथिक पहचानो देह रथ जानो देहि रथिक पहचानो आत्मज्ञान पाले वे जनी बन जा बन जा बन जा बन जावे देह रथ जानो देहि रथिक पहचानो देह रथ जानो देहि रथिक पहचानो आत्मज्ञान पाले वे जनी बन जा बन जा बन जा बन जावे भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्तों, सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पूरे देही। शरीर तो नव द्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा
भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक मार्ग है ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों की राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे, ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जिले ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जिले जनी बन जावे। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है, शरीर के नाते। और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड्स। और क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथ ही बनी। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं। और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद,
विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानू, आत्म सत्य पाले ज्ञानी बन जावे, सांस को अपनावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। आनंद ले ले ज्ञानी बन जावे, सांस को अपनावे। हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतु। हम ही सब कुछ है, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे, ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले, ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी 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 बन जावे, बन जा बन जा बन जावे। आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें, अपने आप में मस्त रहे। केवल 1 मिनट अपनी ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोलें, केवल 30 सेकंड। मास्टर सभी अपनी चेतना में वापस आने के लिए तैयार हो जाए।
आप यहाँ पे बैठे अपने आसन को फील कीजिए और अपने पैरों की उंगलियां हिलाइए और अपने हाथों का और पैरों का क्रॉस खोल दीजिए। हाथों को रब कीजिए आपस में और 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रख लीजिए। हाँ, वो कह रहा मेरे पास मैसेज दिया था, जब करे जब मैं बता दियो। 5, कह रहा है 4, 3, 2, 1। अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं मास्टर। और अभी हमारे बीच में रचना गुप्ता जी आ गई हैं, तो आइए सब मिलके रचना जी का वेलकम करें। रचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार मैम। अभी ध्यान से उठे हैं तो लगता है थोड़ा सुस्त हो गए, ध्यान में ही है अभी हाँ कुछ जी, लोग। हाँ जी, अभी जी ट्रांस मैम। में हूँ। जी मैम। तो आप अपना सब्जेक्ट दे सकते हैं मैम। हाँ जी, मुझे कहा गया था कि अपना ध्यान अनुभव शेयर करना है, तो जी मैं अपना ध्यान अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं 2004 में ध्यान में आई थी। ध्यान में आने से पहले मेरे को बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स थी। मेरा ध्यान में आने का मकसद यही था कि मुझे बीमारियों से छुटकारा चाहिए। मुझे अस्थमा प्रॉब्लम थी, साइनस की प्रॉब्लम थी, घुटनों में दर्द रहता था और बहुत सारी जैसे मेंटल टेंशन्स मेरा बहुत रहती थी। हर छोटी छोटी बात को मैं बहुत ज्यादा सोचती थी। तो 10 साल हो गए थे मुझे अस्थमा की दवाई खाते हुए, और साइनस के लिए तो मैं नेजल ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर रही थी इतने सालों से। तो एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया, मैं दवाई खा खा के डिप्रेशन में चली गई। 10 साल लगातार दवाई खाने से उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा हुए कि एक टाइम तो मैंने सोच लिया कि बस ये आज मेरा धरती पर आखिरी दिन है, मुझे और नहीं जीना। तो मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिससे मैं बिना दवाइयां खाए ही ठीक हो जाऊं। तो वेरी नेक्स्ट डे मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर पूजा जैन, वो जलंधर में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे फोन किया, हैदराबाद से कुछ पिरामिड सोसाइटी के लोग आए हैं, वो ध्यान सिखाते हैं, तो आप मेरे घर ध्यान सीखने के लिए जरूर आना। तो मेरे अंदर से आवाज आई कि रात को ही मैं कह के सोई थी कि हे भगवान, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा भेज दो कि मेरी सारी बीमारियां ठीक हो जाएं या मुझे दुनिया से उठा लो। तो क्या मेरी बीमारियों का शायद आज मुझे सोल्यूशन मिलने वाला है। तो ये सोच के मैं जलंधर गई और वहां पर एक मूवी जो आप सबने देखी होगी, आध्यात्मिक सच्चाई, स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी, वो लगी हुई थी। और वो देखकर मुझे लगा कि जिसने भी मूवी बनाई है कि कैसे ध्यान करते हैं, अपनी सांसों के साथ रहते हैं, अपने अंदर जाते हैं, हमारा कैसे दिव्य नेत्र जब जब पार्ट 2 भी देखा मैंने साथ में ही, तो इतनी सुंदर लगी। और हमारी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, रेड पैचेस ठीक हो जाते हैं, ऊर्जा की कमी से हमारे शरीर में बीमारियां आती है। तो वो बहुत साइंटिफिक ढंग से मूवी बनी हुई है। तो वो देखकर मुझे लगा मुझे यही चाहिए, यही मेरे लिए रास्ता है। मैं इसी की खोज कर रही थी। तो मैं वहां से एक संकल्प लेके आई कि मैं 40 दिन ध्यान करूंगी। अगर मेरा अस्थमा ठीक हो गया तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो छोड़ दूंगी। क्योंकि जो वो मास्टर्स वहां पर आए हुए थे उन्होंने बोला 40 दिन आप लगातार ध्यान करो, 3 घंटे ध्यान करो हर रोज, और 40 दिन तक आप देखना आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी। तो मैं एक संकल्प लेकर आई और मैंने 3 घंटे 4 घंटे जब भी समय मिलता था
ध्यान में बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे आनंद मिलने लग गया था। क्योंकि जब सांसों के साथ रहने से मेरी ये नॉस्ट्रिल्स अपने आप खुलनी शुरू हो गई, जो कि पहले ऑटरविन नेजल ड्रॉप से खुलती थी। मुझे किसी भी नेजल ड्रॉप की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मेरा अपने आप सारा नाक मेरा खुलना शुरू हो गया। और जैसे कि ना बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कि कुदरत ने ही नेजल ड्रॉप्स डाल दिए ये मेडिटेशन के माध्यम से। तो पहले 10 दिनों में मेरा नेजल ड्रॉप छूट गया, और मैंने 30 जनवरी 2004 को ध्यान शुरू किया था, और 10 मार्च को मेरे 40 डेज होने थे। तो मैंने एक डायरी लगाई कि मैं अपने पूरे अनुभव लिखूंगी कि 40 डेज में मुझे क्या फर्क लगता है। और 40 डेज आते आते, और वो ना हमारे पंजाब में फरवरी का महीना ऐसा होता है जब चेंज ऑफ सीजन होता है, हम सर्दी से गर्मी में जाते हैं, पूरी एक्सट्रीम ठंड होती है, और वो मेरा पूरा बेड पर रहता था। और उधर से सितंबर का महीना, ये 2 महीने अस्थमा वाले पेशेंट्स के लिए बहुत टफ महीने होते हैं हमारे पंजाब में। तो वो 30 जनवरी को ध्यान करते करते 10 मार्च तक आते देखा मेरे को कोई इनहेलर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मेरे को डेरिफ्लिन के इंजेक्शन नहीं लगवाने पड़े, कोई अस्थालिन की टैबलेट नहीं लेनी पड़ी। ये क्या हो गया, ये तो मैं खुद बहुत हैरान थी। मेरी दवाई स्पेशल इंजेक्शंस लगते थे हफ्ते में, तो वो इंदौर से आती थी दवाई, और डॉक्टर ने बोला था ईएनटी स्पेशलिस्ट ने कि आपको ये लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो जब मैंने देखा कि मेरे को तो कोई जरूरत नहीं है, मेरा नॉस्ट्रिल अपने आप खुल गया, सांस बड़ी आराम से अपने आप आ रही है, तो मैंने दवाई खानी छोड़ दी। तो मेरे फैमिली डॉक्टर ने बोला कि ये आपकी लाइफ टाइम की मेडिसिन थी, आपने किससे पूछ के दवाइयां छोड़ी है, अब आपको अगर अस्थमा का अटैक होगा तो आप मेरे पास मत आना। तो मुझे डॉक्टर की बात बहुत मन को चुभ गई कि मेरी लाइफ का डिसीजन डॉक्टर क्यों ले रहे हैं। अगर मुझे ठीक लग रहा है, मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, मुझे कोई अस्थमा अटैक नहीं आया, तो डिसीजन तो मुझे लेना चाहिए कि मुझे दवाइयां खानी है कि नहीं खानी। उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया। ध्यान से ही मेरा अपने आप अस्थमा ठीक हो गया, ध्यान से ही मेरी सारी साइनस की प्रॉब्लम ठीक हो गई, और ध्यान से ही मेरी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स थी, मेंटल प्रॉब्लम्स थी, नेक्स्ट 40 डेज में वो सारी मेंटल प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। और फिर मन में आया कि और क्या, और क्या, आगे आगे ध्यान से क्या होगा। तो मेरे को ध्यान की ना एक नशा हो गया। सुबह शाम रात जब भी फ्री टाइम मिलता था, मुझे लगता था मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊं, उसमें मुझे बहुत सुकून मिलता था, शांति मिलती थी। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरी वेस्टफुल हैबिट्स थी ना, जैसे सोना, टाइम वेस्ट करना, गॉसिप करना, किसी से फोन आ गया तो लंबी लंबी बातें करते रहना, वो सब वेस्टफुल हैबिट्स ठीक हो गई। उसकी जगह स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मेरी फर्स्ट किताब थी, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स मेरी सेकंड किताब थी, मीरदाद मेरी थर्ड किताब थी। सिर्फ किताबें पढ़ने का मुझे शौक पड़ गया, और मैंने जो है वो सास बहू के सीरियल देखने बंद कर दिए, गॉसिप करना बंद कर दिया, अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो वो चीजों ने मेरे अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस मैंने गेन किया। और मेरे जो हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ मैं, मेरा पहले सबके साथ रिलेशन बहुत 50-50 आप कह लीजिए, इतना ज्यादा अच्छा था ना बुरा था। पर ध्यान में आने के बाद मेरे में बदलाव देखकर मेरे सारे फैमिली मेंबर्स ध्यान करने लग गए, और मेरा रिश्ता सबके साथ बहुत ही अच्छा हो गया। क्योंकि पहले जब आप बदलते हो ना, सब फैमिली वाले देखते हैं कि आप में अब बदलाव है, तो वो भी सब ध्यान करना शुरू कर देते हैं। मेरे सारे फैमिली मेंबर्स ध्यान करते हैं, हर एक बच्चा से लेके बड़े तक सब मेरे में बदलाव देखकर सबने ध्यान करना शुरू कर दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मेरे सारे फैमिली मेंबर्स ध्यान कर रहे हैं। तो और जब सब ध्यान करते थे हम लोग इकट्ठे बैठकर रात को फुल मून पे और बहुत सारे अवसर पे, रात को हम सब बैठकर ड्राइंग रूम में सारे फैमिली मेंबर्स ध्यान करते थे, तो लगता था एक बॉन्डिंग। ध्यान ने हमारे घर में एक नई ऊर्जा लेकर आया ध्यान, और हम सब में कितना प्यार, नहीं तो हमारे मन में एक दूसरे के लिए गिला शिकवा होता है, शिकायतें होती है। और फिर से हमारी ज्वाइंट फैमिली इकट्ठी हो गई, जैसे एक धागे में सारे मेंबर्स पुरोधी होते हैं ध्यान में। तो जब पत्री सर हमारे घर आते थे ना, तो वो कहते थे सारे पागल एक छत के नीचे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि वो कहते थे आपके सारे फैमिली मेंबर्स इतने अच्छे, सब ध्यानी है। तो वो कहते थे जो ध्यानी होते हैं ना वो पागल होते हैं, वो आम दुनिया से बहुत अलग होते हैं।
तो वो कहते थे आप सारे पागल एक ही छत के नीचे इकट्ठे हो गए हैं। तो ध्यान से मेरी फैमिली के साथ मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। और उसके बाद पत्री सर ने बोला कि आप पंजाब में रहकर भी पंजाबी क्यों नहीं बोलते, आप हिंदी में क्यों बात करते हैं। तो मैंने कहा सर मुझे ना पंजाबी में बात करना नहीं आता, मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है। कहते क्योंकि आपको हिंदी की पत्रिका करनी है, आप ध्यान भारत मैगजीन कीजिए। तो मैंने बोला सर मैं तो एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, मुझे तो सिर्फ खाना बनाना आता है। तो उन्होंने कहा अब आप कलम उठाइए, अब आपको कलम उठानी पड़ेगी। उसके बाद मैंने जब एज ए एडिटर ध्यान जगत मैगजीन की, तब उस टाइम पे ध्यान भारत होता था उसका नाम, जो कि अब हिंदी मैगजीन का नाम ध्यान जगत है। तो मैंने 2 साल ध्यान भारत मैगजीन की एज ए एडिटर। और जब मैं मैगजीन करती थी ना, तब हम 500 कापियां छपवाते थे। तो मेरे हस्बैंड को होता था सबको फ्री में बांट दो आप मैगजीन। और वो उस टाइम पे 30-40 थाउजेंड सब्सक्रिप्शन के लगते थे। और मेरे हस्बैंड कहते थे कि जब 30-40 थाउजेंड में खर्चता हूँ ना, तो उसी मेरे को फैक्ट्री में 30-40 लैक्स का ऑर्डर आ जाता है। बल्कि जब हम स्पिरिचुअल के रास्ते में किसी बिना एक्सपेक्टेशन के कि जन जन तक ध्यान पहुंचे, जन जन तक ये पत्रिका पहुंचे, जब हम अनकंडीशनली कोई काम करते हैं ना, तो यूनिवर्स पूरी तरह से आपको सपोर्ट करती है। वो गुड हेल्थ मिली, गुड रिलेशंस मिले, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सब बहुत अच्छे फाइनेंसेस दिए यूनिक मेडिटेशन में। आप मानो मेरे को ऐसे लगता है कि सब कुछ मेडिटेशन के बाद ही, पहले भी था जिंदगी में सब कुछ था, पर मेरा नजरिया अलग था, नजर अलग थी। तो मेरी दशा अलग थी, दिशा अलग थी। ध्यान के बाद सब कुछ बदल गया। तो मेरा ऐसे लगा कि अब असली जीवन में जीना आया है, ध्यान के बाद ही जीना है। जीवन किसको कहते हैं ध्यान के बाद ही समझ आया मुझे। तो हम लोगों को बहुत अच्छा तोहफा दिया है पत्री सर ने, आनापानासती ध्यान के रूप में। कोई नहाने का चक्कर नहीं है, किसी भी गुरु या देव देवता का स्मरण नहीं करना, आंखें बंद करनी है और अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है, पवन पुत्र के साथ एक हो जाना है, वायु पुत्र के साथ एक हो जाना है। तो पत्री सर ने एक दिन बहुत अच्छा समझाया कि उन्होंने मुझसे पूछा हनुमान चालीसा क्या होती है। तो मैंने बोला जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मैंने ना उनको पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया हनुमान चालीसा। सर ने बोला नहीं, 40 दिन अपने वायु पुत्र के साथ रहना, पवन पुत्र के साथ रहना, इस हनुमान चालीसा। जब हम 40 दिन अपनी सांसों के साथ रहते हैं लगातार, बिना एक छुट्टी लिए, बिना एक गैप के 40 दिन हम रेगुलर ध्यान कर लेते हैं, वो है हनुमान चालीसा। फिर 41 डे ऐसा आता है कि आप ध्यान के बिना रह ही नहीं सकते। आप स्वयं पवन पुत्र बन जाते हैं, आप स्वयं वायु पुत्र बन जाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी सर की कि हनुमान चालीसा क्या होता है, सही मायने में हनुमान चालीसा क्या है। तो ये बहुत अच्छा मेरे लिए आई ओपनिंग था कि अपने सांसों के साथ 40 दिन रहना, इस हनुमान चालीसा। और फिर मैंने पत्री सर ऐसे ही ध्यान करते रहे रेगुलर। तो आफ्टर 6 मंथ एक दिन मैं फुल मून को ध्यान कर रही थी, रात को 10 बजे बैठी थी। उसे मैंने अपनी पहली पास्ट लाइफ देखी कि मैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क हूँ, मैं तिब्बत में हूँ और मैं मेल बॉडी में हूँ। और मैंने बहुत साधना की है पिछले जन्मों में भी, पर मैंने किसी के साथ बांटा नहीं। मैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड थी, कोई भी ध्यान का अनुभव होता था तो अपने तक रखती थी। और इस जन्म में पत्री सर ने कहा शेयरिंग करना, आपको जो भी अनुभव आता है, आपको आपको ए आता है ए शेयर कीजिए, बी आता है बी शेयर कीजिए, पर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे अपने धरती पे आने का पर्पस समझ आया कि इस लाइफ टाइम में मेरा पर्पस शेयरिंग करना। तभी मैं शायद जॉइंट फैमिली में, मेरा बचपन भी जॉइंट फैमिली में बीता, मेरी शादी के बाद भी मैं जॉइंट फैमिली में थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली में आप शेयरिंग करना सीखते हो, सबके साथ इकट्ठे रहना सीखते हो। जो भी चीज होती है आपकी अकेलों की नहीं होती, सबकी होती है। तो तब से मुझे लगा कि जब मैं ध्यान अनुभव अब सबके साथ शेयर करती हूँ, यूनिवर्स ने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे लगता है कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। तो अगर मैं किसी भी तरह से कोई भी चीज सबके साथ शेयर करूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तन से, मन से, धन से मैं किसी भी तरह से किसी को हेल्प कर सकूं तो वो मेरा पर्पस है लाइफ, इस लाइफ टाइम का। अगर नहीं करूंगी तो मुझे फिर एक जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सोल पर्पस है। कई बार पूछता है कि अपना पर्पस कैसे ढूंढेंगे, कि मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का। तो मैं कहती हूँ आप ध्यान में बैठो,
फुल मून को बैठो और प्रश्न रख के बैठो कि मेरे इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करने के लिए आई हूँ, तो आपको अवश्य अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे भीतर ही है। कई बार कोई भी आपको प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। आप एक प्रश्न पूछ के अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो तो आपको निश्चित तौर पर उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। मेरे तो हर एक प्रश्न का उत्तर मेरे को अपने भीतर से ही मिलता है। और कहते हैं ना, अपो दीपक भव, अपने दीपक हमें स्वयं बनना है। जब हम अपनी ध्यान की साधना के साथ अपने अंदर का दीपक जला लेते हैं और जब हम दूसरों की लौ के साथ उसको बांटते रहते हैं और शेयर करते रहते हैं, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारे जीवन का पर्पस है। हर एक पिरामिड मास्टर का यही उद्देश्य है। देखिए, हम लोग अपने घर की ड्यूटीज में पूरी तरह निभाते हैं और उसमें से टाइम निकाल लेते हैं सेशंस लेने के लिए, है ना। सब लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमारे पास भी वही 24 घंटे हैं। पर हम पत्री सर ने बोला कि स्पिरिचुअल वर्क के लिए कभी भी नो नहीं कहना। आज मैंने इस वर्कशॉप में आना था तो मैं हमारे यहाँ बिल्कुल पावर कट खत्म लग गया, बहुत तेज हवा चल रही है, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लाइट कनेक्शन नहीं है। पर फिर भी जब मेरे को था कि नहीं, कनेक्ट होना है, किसी तरह से भी होना है, तो सर ने बोला आप हॉटस्पॉट लीजिए। तो मैंने किसी का, अपने नेबर का हॉटस्पॉट लेके उसके साथ कनेक्ट हुई हूँ इस जूम सेशन में। क्योंकि अगर जहाँ चाह होती है वहां रास्ता अपने आप बन जाता है ना। अगर हमारी चाह नहीं होगी तो रास्ता भी नहीं बनेगा। और एक मेडिटेटर की थॉट तो बहुत पावरफुल होती है, वो जहाँ पे इंटेंशन डालेगा वहीं पर एनर्जी फ्लो करती है और वो काम आपका होना ही होना है। तो हम हमेशा अपनी मेडिटेशन की एनर्जी पर ट्रस्ट करें। जैसे साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूत। अपनी मेडिटेशन पर श्रद्धा रखें, अपने ऊपर श्रद्धा रखें, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, हमेशा अपने आप को प्यार करें और सबूत, पेशेंस रखें। हर चीज समय पर अपने आप ही हमारे जीवन में आ जाए। तो ये यात्रा करते करते एडिटर बनी मैगजीन की, तो मैंने अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी। मेरे को किसी भी अंधेरे में जगह में जाने से डर लगता था। छत पर जाती थी तो मुझे लगता था मैं गिर जाऊंगी। और किसी भी केव्स में जाने से बहुत डर लगता था। तो मैंने अपनी हर एक पास्ट लाइफ देखी कि ये मेरे को केव्स में जाने से क्यों डर लगता है, अंधेरे में जाने से क्यों डर लगता है। और जब मैंने वो अपनी पास्ट लाइफ देखी तो वो मेरा वो फोबिया अपने आप ठीक हो गया। तो जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमें बिना किसी की हेल्प के अपने आप हम अपनी पास्ट लाइफ में चले जाते हैं। पर जब राइट टाइम होता है, राइट चीज होनी होती है, वो चीजें मास्टर्स आपको अपने आप दिखा देते हैं। जब आपका वो डर और फोबिया जाने का टाइम होगा तो अपने आप ही चले जाएगा। तो मेरे जीवन में ऐसी ही घटनाएं होती गई। और फिर मैंने ध्यान प्रचार के पत्र सर ने कहा कि आप पूरे पंजाब में ध्यान प्रचार कीजिए, पंजाब से बाहर जाइए, आपका शेयरिंग के साथ साथ पर्पस है ट्रैवल करना, आप ट्रैवल कीजिए। तो पहले लगा जॉइंट फैमिली में हूँ, कैसे ट्रैवल करूंगी, बच्चों को छोड़कर कैसे जाऊंगी। पर तब मेरी फैमिली ने मेरे साथ बहुत सहयोग किया। उन्होंने कहा कि हम बच्चे रख लेंगे, आप जाओ ध्यान प्रचार करो। तो मेरी फैमिली के सपोर्ट की वजह से ही मैं जितना भी ध्यान प्रचार कर सकती हूँ, अगर पंजाब में, पंजाब से बाहर, अब्रॉड जाकर, तो सिर्फ मेरी फैमिली के सहयोग, मेरे हस्बैंड के सहयोग से, मेरे पूरे जॉइंट फैमिली के सहयोग से। तो अगर आप जब ध्यानी है तो आपके फैमिली के साथ रिलेशन इतने अच्छे हो जाते हैं कि वो खुद आपको सपोर्ट करते हैं, वो खुद आपको पुश करते हैं इस बात पे आगे जाने के लिए। तो सबसे पहला काम होता है अपने रिलेशन सुधारना, क्योंकि हम धरती पर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस देने के लिए आए हैं। हम तो स्पिरिचुअल बीइंग्स है ही ऑलरेडी, पर हमने यही फैमिली क्यों चूज की, हमने यही पेरेंट्स क्यों चूज किया, हमने ये हस्बैंड क्यों चूज किया, ये बच्चे क्यों चूज किए, बिना रीजन के नहीं किया। ये कुछ ना कुछ हमारा कार्मिक पैटर्न है, इनसे हमने कुछ सीखना है, कुछ इन्होंने हमसे सीखना है। इसकी वजह से हमने ये सब मेंबर्स चूज किए हैं, यही फैमिली हमने चूज की है। तो मैं तो आप सब लेडीज को मैं यही कहती हूँ कि हम अपने घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं, नर्क भी बना सकते हैं। तो हम लेडीज को पूरा अपना लव, हम जब फीमेल बॉडी में आते हैं हम पूरा अपना लव और कंपैशन शो करने के लिए आते हैं और सिखाने के लिए आते हैं, लव और कंपैशन। अभी मैं पत्री सर की एक किताब पढ़ रही थी, आत्मा की यात्रा, जो उसमें पत्री सर के सोल के मैसेजेस है। उसमें लिखा कि अगर हम 400 जन्म लेते हैं, 200 एज अ फीमेल लेते हैं, 200 एज अ मेल लेते हैं। तो जब हम फीमेल बॉडी में होते हैं हम सिखाने के लिए आते हैं, और जब हम मेल बॉडी में आते हैं तो हम सीखने के लिए आते हैं। तो हमें
सीखते रहना है और सिखाते रहना है, यही हमारे लाइफ का पर्पस है। तो ये निरंतर यात्रा चल रही है। अब हमारे पंजाब में बहुत सुंदर 40x40 का लुधियाना में पिरामिड है, जिसमें 250 लोग इकट्ठे बैठकर ध्यान करते हैं। अभी कल फुल मून था, हमने फुल डे की वर्कशॉप रखी हुई थी, हमने मेडिटेट किया, सिंगिंग किया, डांसिंग किया और बहुत ज्यादा इंजॉय किया। तो इस तरह से हम डेली पिरामिड में मेडिटेशन क्लासेस होती है और हमारी पूरी लुधियाना की टीम जगह जगह जाकर ध्यान प्रचार करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट हाउसेस में, जेल्स में जाकर, जहां जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम जाकर ध्यान प्रचार करते हैं। तो ये यात्रा निरंतर चल रही है और इसके लिए मैं पत्री सर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैंने पत्री सर के साथ बहुत ट्रैवल किया है, हिमालयाज में ट्रैवल किया है, जगह जगह शिरडी, अहमदनगर, पूना, पूरा पंजाब की बेल्ट, हिमाचल। तो जहां भी मेरे को अपॉर्चुनिटी लगती थी मैं पत्री सर के साथ ट्रैवल करती थी और पत्री सर से मेरे को बहुत ज्यादा कुछ सीखने के लिए मिला है। तो पत्री सर की मैं हमेशा ऋणी रहूंगी कि सर ने जो एक लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती है, टीम को कैसे लेकर आगे बढ़ना है, सारा श्रेय टीम को देना है। मैं करना बंद करना है कि मैंने किया या मैंने ये वर्कशॉप अरेंज की, नहीं। ये टीम वर्क है, ये टीम ने किया है, ये लुधियाना की टीम ने किया है। लीडर वही होता है जो पूरी टीम को आगे लेके जाए। ये सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये हर एक पिरामिड मास्टर को सीखना है कि ये जो भी काम होता है वो सबके सहयोग से होता है, वो पिरामिड टीम की वजह से होता है। तो हम जितना टीम को उसकी एप्रिसिएशन देंगे, उनको श्रेय देंगे, तो हमारा काम और बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो हमेशा टीम वर्क को अप्रिशिएट करें और टीम को आगे रखकर अपना कार्य आगे बढ़ते चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज पत्री सर से ही मैंने सीखी है। तो ये है मेरी आज तक की पत्री सर के साथ यात्रा। अब अगर आपके किसी के मन में कोई प्रश्न है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। मैडम अरे जी हाँ जी पूछिए। जी, नमस्ते मैडम। मैडम स्टार्टिंग मैडम आप 3 घंटा कैसे बैठ जाते थे? सर मैं 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा रात को, एक एक घंटा डिवाइड कर लेती हूँ। इकट्ठे 3 घंटे मतलब कि नहीं, पलथी मार के? हाँ जी। पलथी मार के मैडम? नहीं सर, पैर पालथी ध्यान मार? करने से पहले दिन से ही फर्क पड़ना शुरू हो गया सर। पहले दिन से ही जब मैंने 40 मिनट्स ध्यान किया ना, ये सब कुछ खुलना शुरू हो गया सर। अपने आप ही सब कुछ बहुत ध्यान से, इतनी ऊर्जा आ गई कि पहले दिन से ही मैं ठीक होना शुरू हो गया। तो मैं 3-3 घंटे बैठ जाती थी सर, पता ही नहीं चलता था। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा रात को, कई बार 2-2 घंटे भी बैठ जाती थी एक। तो अपने आप से ध्यान से ऊर्जा आ जाती है। मैडम वो मूवी का नाम क्या बताया? सर स्पिरिचुअल रियलिटी। आप यूट्यूब स्पिरिचुअल पे डालेंगे रियलिटी? ना, हाँ रियलिटी, आप यूट्यूब पर डालेंगे आ जाएगी। उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लेना। जी, वही हमको बैठने में परेशानी होता, नहीं हो पाता उतना देर ध्यान, बस इसीलिए अगर 5 मिनट बैठने ही में करते हैं। परेशानी होती है ना, आप लेट कर कुर्सी कर पे लीजिए। बैठिए। लेट कर हाथों में हाथ डालकर ऊपर जी। रखकर, पैरों पे पैर रखकर स्ट्रेट लेट रहिए। रात को आप लेट कर ध्यान कर लीजिए। ध्यान करते करते आप नींद में चले जाएंगे तो आप सुबह वैसे की वैसे फ्रेश उठेंगे। रात को आप लेट के कर लिया करें। थैंक्स मैम, नमस्ते। थैंक यू। नेक्स्ट मास्टर किसी और को कुछ पूछना है? अनिला जी, आपको कुछ जानना है? मैम से बात करनी है, पूछना है? हाँ, हमारी हेलो बॉडी मैम। में ना नेचुरली बबीता देवी, 4 अनिता जी, केमिकल्स होते हैं। हाँ चंचल जी। जी, सब कोई भी अपनी कोई भी सवाल रहेगा तो पूछिए मैम से। हेलो। यस मैम, बोलिए। हाँ मैम, मैं आपकी जब से क्लासेस लगी है मैं तब से लगातार करी जा रही हूँ। जी जी। मुझे कुछ अनुभव क्यों नहीं होते हैं? हेलो। आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ मैम?
नहीं, थोड़ा बहुत तो हुआ है, पर ऐसे कुछ ऐसे अनुभव नहीं हो रहे हैं। देखिए, आप अनुभव की वेट मत करिए। जरूरी नहीं है सबको एक जैसा ही लगे। आपको जब आपको अगर पहले हमारे कई बार कितने कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, ये ध्यान की ऊर्जा कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। वो कई बार हमारे शरीर पर काम करती है। हमारे शरीर की भी 7 लेयर्स होती है। वो फिजिकल बॉडी होती है, हमारी मेंटल बॉडी होती है, हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, हमारी इमोशनल बॉडी होती है। बॉडी की एक एक लेयर पे ये ऊर्जा काम करती है। तो इसलिए आप ये कोई रिजल्ट्स के सोच कर ना काम ये ध्यान करें, क्योंकि जितना हम एक्सपेक्टेशंस रख के बैठेंगे ना, तो वो चीजें और डिले होती रहती है। आप सिर्फ करें कि मुझे आनंद आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है ध्यान करके, मुझे शांति मिल रही है, मुझे सुकून मिल रहा है। बस ये सोचकर आप ध्यान करें, देखिए आपको बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा। तो आप किसी के साथ कंपेयर मत करिए अपने आप को कि उसको ये अनुभव आया, मुझे नहीं अनुभव आया। हर किसी की अपनी यात्रा है ना। मे बी मेरे को 40 दिन में इसलिए फर्क पड़ गया क्योंकि मेरी पिछले जन्मों की साधना थी मेरे साथ, है ना। तो ये सबकी जी अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है। तो आप किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करिए, बस पेशेंस रखिए। तभी साईं बाबा क्या कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी, सब्र रखे, पेशेंस रखेंगे तो वो चीजें अपने आप आपके जीवन में आ जाएगी। ठीक है, कंपेयर नहीं करना किसी के साथ अपनी यात्रा। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। यस बबीता जी, बोलिए। बबीता जी, हैंड रेज किया आपने, अपने आप को अनम्यूट कीजिए बबीता जी। जी मैम, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मैम। मैम हम तो फरवरी से शुरू हुआ था, ध्यान कर रहे हैं। जी और बात जो बहुत सारा दिमाग में चलता था वो तो सारा खत्म हो गया। ध्यान करते हैं तो बैठते हैं तो सारा खत्म हो गया। जी लेकिन सांस जब लेते हैं ना मैडम, तो जी। सांस थोड़ा देर लेंगे, ध्यान जाएगा, फिर ध्यान इधर उधर होने लगता है। तो जब इधर उधर जाने लगे तो उसको फिर से वापिस सांसों पे ले आइए मत। वो तो हाँ, करते हैं मैम। बबीता जी, आप ना पहले पहले काउंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप अगर सांसों की, अगर आपको सांसों के साथ कनेक्ट रहने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इनहेल और एक्सहेल को 1, ऐसे जब धीरे धीरे करेंगे आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि सांस ऑटोमेटिकली आपके चलते रहेंगे, आपको विचार नहीं आएंगे। या एक बहुत अच्छा तरीका है, अब जब आपको विचार आए ना, आप 2 मिनट के लिए सांस रोक लीजिए। आप सांस जी। रोकेंगे, आप रोक कर देखिए, जैसे ही हम सांस रोकते हैं विचार आने भी बंद हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। एक हल्के से सेकंड के लिए ना जी मैम। देखिए, साथ ही नेट जा विचार रहा भी बंद हो जाते हैं। ये बहुत, जब भी है। आपको जी मैम। लगे विचार भटकने आने लगे, सांस रोक लीजिए एक आध सेकंड के लिए, जब तक आप रोक सकते हैं। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली विचार आने भी बंद हो जाएंगे। जी मैम। और नींद तो बहुत कम आती है, नींद तो आती ही नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है नींद में। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है ना, तो रात का ध्यान बंद कर दीजिए। क्योंकि नींद भी एक तरह का ध्यान भी एक तरह की नींद है। ध्यान में भी हम आंखें बंद करके बैठते हैं, तो वो पूरी नींद की ऊर्जा दे देती है ध्यान। तो कई बार जब इतनी ऊर्जा, जैसे कल फुल मून था, कल मैंने पूरा दिन पिरामिड में ध्यान किया, रात को मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आई। तो मुझे लगा कि आज इतनी ज्यादा ऊर्जा आ गई है, तो और मैं सिर्फ अकेली घर पर जाग रही थी, क्योंकि इतना ध्यान किया, पिरामिड में बैठकर पूरा दिन ध्यान किया, रात को नींद की जरूरत ही नहीं रही बॉडी में। तो ऐसा कई बार होता है कि हमारी बॉडी पूरी भर जाती है, एनर्जेटिक हो जाती है। तो जिनको नींद की प्रॉब्लम लग रही है, वो रात को बिल्कुल भी ध्यान ना करें, शाम को करके उसके बाद छोड़ दीजिए ध्यान। अच्छा, मैंने रात में इसमें शामिल नहीं होना है तब मैडम? नहीं नहीं। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम आ रही है ना, या फिर ध्यान जी। करते करते सो जाओ, या फिर जब रात की आप क्लास लगाते हो ना ध्यान की, तो आप आंखें बंद करके लॉक लगाकर लेट जाओ, और जो आप आपके सब डीप चले जाओ उस नींद में, तो वो भी आपकी एक बहुत अच्छी नींद हो जाएगी। पर उसके बाद उठना नहीं, जैसे अगर आप ध्यान में बैठे हैं ना, लेट जाओ और उसके बाद उसी पोस्चर में नींद में चले जाओ, फिर आपको बहुत जी। साउंड स्लीप आएगी। जी मैडम, ध्यान के लिए हम बड़ी दिन से पत्री जी के बारे में सुने थे, तो हम खोज रहे थे, तो एक बार बेटी के एडमिशन के लिए गए थे। ये अगस्त में 2 साल होने वाला था। गए थे तो हमको तो नसीब ही नहीं था, उनसे भेंट नहीं हुआ। उस समय उनका डेथ हो गया था, काम चल रहा था उनका।
लेकिन इस माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हमको पत्री जी का ये मिला तो हमको बड़ी अच्छा लग रहा है मैडम। आप ध्यान से जुड़े रहिए मैम, लेकिन आप जी लेट के कीजिए। लेट के आप अगर आपको नींद में चले जाते हैं तो आप उठिए मत, सो जाइए। जी। और मैडम जो आज जो ध्यान जो करवाए हैं और पत्री जी का जो ऑडियो था जी मैम। वो, तो वो हमको 1 घंटा वाला मिलेगा क्या? इसी को डबल चला लीजिए, 1 घंटे इसको वाला है डबल वो चला? अलग होगा। हाँ, जी। एक बार चलने के बाद और दोबारा से फिर से चला लीजिए। जी, और मैडम हम्म, बोल रहे थे मूवी का ये भेज हाँ वो दीजिएगा। स्पिरिचुअल में, जी जी, वो यूट्यूब पे भी जी मिल जाएगी आपको। यूट्यूब पे भी सर्च करोगे स्पिरिचुअल जी मूवमेंट पीएसएसएम का होकर, पीएसएसएम पे जाओगे तो वो वहां पे मिल जी। जाएगी। अच्छा अगर नहीं अच्छा। मिलेगी तो आप बता दीजिए मुझे, मैं आपको जी, शेयर कर दूंगी। आप व्हाट्सएप पर शेयर कर देते मैडम तो ज्यादा अच्छा था, उतना हम खोज नहीं पाते हैं। जी जी ठीक है, इट्स ओके। जी जी मैडम, जी हरे जी हम कृष्णा। शेयर कर दें। हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्णा मैडम, बहुत अच्छा लगा, हरे। ध्यान बहुत अच्छा रहा। जी मैडम। चंचल जी आपको कुछ कहना है? चंचल मैम, मीना जी, पवन जी, प्रीति जी, बोलिए मास्टर, कभी क्या आपको कुछ बोलना है? मैडम नमस्कार। नमस्कार पवन जी। मैम मैं मैम से पूछना चाहता हूँ कि जैसे मैम ने कहा मैंने प्रीवियस अपने उसमें ट्रेवल किया था, तो वो पूछना है प्रीवियस बर्थ में मतलब क्या दिखाई दिया, मतलब कैसे हुआ, उनके साथ क्या था जो उन्होंने कहा मैं केव से डरती हूँ और ऐसे ऐसे जो बताया उन्होंने। मैम बता रहे हैं मैम एक मैंने पास्ट लाइफ में देखा कि मैं एक चाइल्ड लेबर हूँ और मैं कोयले की माइन में काम कर रही हूँ, और वो काम करते करते वो गुफा में मैं दब कर मर गई। और तब से जैसे वो डर में अपने साथ लेकर आई, तो मैं कोई भी केव्स में जाने से, जैसे वैष्णो देवी जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो केव्स में जाने से मुझे लगता था कि मैं मर जाऊं। तो जब पास्ट लाइफ देखी कि मेरी किसी कोल माइन में डेथ हुई हुई एज अ चाइल्ड लेबर, और मैं एक थॉट डाल रही हूँ कि भगवान मुझे अब कभी भी गरीब फैमिली में पैदा मत करना, जैसे एक थॉट डाल रही हूँ उस वक्त। तो वो सारी पास्ट लाइफ में देख रही हूँ कि कोल माइंड में मेरी डेथ हुई है, इसलिए मुझे इस केव्स में जाने से डर लग रहा है। और एक लाइफ टाइम में मेरी हाइट से गिरकर, किसी पहाड़ से गिरकर डेथ हुई है, इसलिए मुझे छत पर जाने से डर लगता है या नीचे देखने से डर लगता है। तो वो जब वो देख ली पास्ट लाइफ, उसके बाद वो डर निकल गए मेरे जीवन से। तो मैम इसमें क्लियर विजन दिखता है, मतलब साफ दिखता है या कुछ मतलब इमेजरी लगता है हाँ, बस थॉट? देखिए, अगर अब मैं आपको बोलूं आप सो जाओ, अब आपको रात को एक सपना सपना आएगा, तो सपना आपको क्लियर दिखता है ना। हाँ जी मैम, हाँ जी। तो मेडिटेशन भी एक तरह की नींद है। जब हम एक डीप थीटा लेवल पर चले जाते हैं ना, एक जैसे कि बीटा लेवल है, अल्फा बेटा है, फिर थीटा है, फिर डेल्टा स्टेट है। जब हम जैसे जैसे डीप स्टेट में जाते हैं, तो एक सपने की तरह पूरी मूवी चलने लग जाती है, ऐसे लगता है हम एक स्लीप में हैं और मूवी चल रही है। और वो आपको पूरा याद भी रहता है, क्योंकि सपने तो कई बार हमें भूल जाते हैं। पर जब आप एक वो डेल्टा स्टेट में चले जाते हो और थीटा स्टेट में चले जाते हो, आपको अपनी पास्ट लाइफ ऐसे दिखाई देते जैसे कि अभी वो घटना हो रही है आपके जीवन में। तो जब आप भी मेडिटेशन में इतना डीप चले जाएंगे, आपको बहुत आराम से आपको अपनी पास्ट लाइफ दिख जाएगी। और पास्ट लाइफ देखने के लिए फुल मून का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। अच्छा मैम, इसके लिए फिर जैसे मान लो हम विजन दिख रहे हैं, तो माइंड में दोबारा सांस सांस पे आए अपने देखने के लिए, भाई दोबारा सांसों पे ध्यान दो अपना, आता है माइंड में? ऐसा नहीं? उस समय भूल जाएंगे मास्टर आप। अच्छा, आप भूल अपने जाएंगे? अपना सांसों का, तो जब तक ध्यान नहीं घटता, जब तक सांसों पे ध्यान लगाना है। जब ये सब चीजें आएंगी तो आप ध्यान, सांस, अपने आप ध्यान घटने लगेगा, तो सांसों की परवाह नहीं होगी इस समय। ओके मैम मैम, थैंक यू बताइए। मैम। मैम मैम म्यूट कर दे। यस मास्टर, किसी और को कुछ पूछना है या पवन जी और कुछ आपने जानना है? मैम हाँ जी, थैंक यू सीमा मैम। आनंद जी है, सीमा आनंद जी है। मैम आप पवन जी का सवाल अभी रहता है, आई थिंक सो। हाँ जी, क्या प्रश्न है?
पवन जी जानना चाह रहे थे ना कि जब सांसें, मतलब सांसों पे ध्यान रहता है, जब विजन आने शुरू हो जाते हैं तो सांसों पे ध्यान ये। जब आपको विजन दिखाई देते हैं आप सांस सब भूल जाते हो। आपको याद ही देखिए, अब जब हम सो रहे हैं हमें ये भी नहीं पता हम ब्रीथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमें जब सपने दिखाई देते हैं हमारा कोई सांसों पर कुछ भी नहीं होता, पता भी नहीं हम मरे हुए हैं कि जिंदा है ना। तो जब हम मेडिटेट करते हैं सांसों को देखते देखते हम इतना डीप स्टेट में चले जाते हैं कि ब्रीदिंग आप उस ब्रीदिंग ना आप रहते हो ना ब्रीदिंग रहती है, कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ एक मूवी चलने लग जाती है आपके थर्ड आई पर से, एक मूवी चलने लग जाती है, एक ड्रीम स्टेट में चले जाते हो आप। तो आपके सांस रहेंगे नहीं उस स्टेट पे, आप इतना डीप चले जाओ। हेलो। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी सीमा जी। ये हेलो। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। हेलो मैम, कल जो मेडिटेशन हुआ था ना, फुल मून। जी मैम। हाँ, उसमें कल मैंने लेटे हुए किया था, तो मुझे कुछ जी पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कोई सोई बात नहीं। हूँ कि कुछ। आप देखिए लेट के मेडिटेशन तब करना सांस भी चाहिए जब ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी सांस ही नहीं चल रही है, ऐसा कल फील हुआ था मुझे। हाँ, एक स्टेट आती है जब ना आप होते हो ना सांस होती है, आप एक इतना डीप ट्रांस स्टेट में चले जाते हो, तो वो भी ठीक है, वो भी ध्यान की ही अवस्था है। पर विजन वगैरह कुछ नहीं दिख लगा मुझे, पर बाकी ना मुझे ऐसा विजन लग रहा था कि विजन मेरी सांस आना भी चल रही है कि नहीं चल रही है। विजन आना जरूरी नहीं है। मेडिटेटर्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जिनको विजन्स आते हैं, एक होते हैं जिनको विजन्स नहीं आते। उनकी इंट्यूटिव पावर या टेलीपैथिक पावर या साइकिक पावर्स बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो कभी ये नहीं सोचना कि इसको विजन आते तो इसकी मेडिटेशन सही हो रही है, मेरे को विजन्स नहीं आते तो शायद मेरी मेडिटेशन गलत है। पत्री सर कहते थे मेरे को आज तक एक भी विजन नहीं आया। दैट मीन्स ये थोड़ी कि पत्री सर की मेडिटेशन गलत थी, उन्होंने पूरी दुनिया को मेडिटेशन सिखाई है, तो उनको कभी भी विजन नहीं आता। तो जरूरी नहीं है विजन सबको आएंगे, बहुत रेयर लोगों को विजन आते। तो कोई वो अगर उनको विजन आ रहे हैं तो वो कोई महान नहीं हो गए, हम सब एक जैसे ही है। किसी को आते हैं किसी को नहीं आते, कोई बात नहीं, उसके लिए घबराना नहीं है। हाँ मैम जी, थैंक यू। ओके मैम। मैम फुल मून जी में पास्ट लाइफ। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ आ रही जी सीमा जी। फुल मून में पास्ट लाइफ देखने के लिए क्या करना चाहिए? आपको अपने अंदर इंटेंशन देनी होगी कि मुझे अपनी पास्ट लाइफ देखनी है। मैंने कोई इंटेंशन भी नहीं दी थी, मेरे को अपने आप दिखाई देती। अगर आपके लिए राइट टाइम होगा, आप तैयार होगे उस पास्ट लाइफ को लेने के लिए, तो मास्टर्स आपको दिखा देंगे। पर अगर आप तैयार नहीं होगे तो आपको पास्ट लाइफ नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी, रियल रियल लाइफ की बात है। एक जैन साध्वी, उसने बहुत साधना की इस लाइफ टाइम में। तो वो ओशो के पास जाती है, कहती है मास्टर मुझे अपनी पास्ट लाइफ देखनी है। मास्टर बोलते हैं कि नहीं अभी आप तैयार नहीं हो। पर उसमें बहुत अहंकार आ गया कि मैंने तो इतनी साधना की है, मैं तो जैन साध्वी हूँ, मैं तो बचपन से साधना करी। तो उसने ओशो को बहुत जिद करी कि नहीं मैं तैयार हूँ, आप मुझे मेरी पास्ट लाइफ दिखाए। ओशो ने बोला ठीक है। ओशो ने उसके थर्ड आई पर उंगली रखी और उसको ध्यान में ले गए। तो उन्होंने पास्ट लाइफ में क्या देखा कि वो एक वेश्या थे पिछली लाइफ टाइम में। तो वो जब वो ध्यान से बाहर आए तो ओशो ने पूछा आपने क्या देखा। तो वो ओशो को देखती रह गई और वो उस चीज को ले नहीं पाई कि मैं इतनी पायस, मैं इतनी वाइट कपड़ों में, मैं इतनी भक्त, और मैं प्रोस्टिट्यूट थी पिछले जन्म में। तो वो उनका मेंटल इम्बैलेंस हो गया। तो कई बारी हम अपनी वो पास्ट लाइफ देखने के लिए, मास्टर को पता है जब कब डिसाइपल इज रेडी, जब डिसाइपल रेडी होगा मास्टर अपने आप ही उसको वो पास्ट लाइफ दिखा देगा। तो उसको पता है कि अब वो पात्र लेने के लिए तैयार हो चुका है। आप इंटेंशन डाल दीजिए, जब आप तैयार होंगे वो पास्ट लाइफ इमीडिएटली उस दिन डाउनलोड हो जाएगी आपके अंदर। ऑटोमेटिकली हो जाएगा है ना? अपने आप इमीडिएटली हो जाएगा। अच्छा मैम, एक चीज है, मेरे को एक बार स्वप्न में मेरे को मेरी लाइफ के बारे में दिखाई दे रहा था। जैसा जैसा दिखाई दे रहा था, मतलब ये मेरे को ईश्वरीय संकेत थे कुछ। तो आज मैं जो लाइफ जी रही हूँ बिल्कुल वैसी ही घटनाएं घटी हैं, बिल्कुल। अब मैं ईश्वर की कृपा मानती हूँ कि ईश्वर की बहुत कृपा है मेरे पर। तो आज मैं इन सब चीजों से उबर के निकल चुकी हूँ।
और ये मैं मेडिटेशन के क्षेत्र में पिछले सन 2014 से आई हूँ। मतलब ईश्वर की मतलब अनुभूतियां ऐसी हुई है कि उनका मैं बोल नहीं सकती हूँ, और ना किसी को मैं समझाती हूँ, लेकिन जहां मेरे को लगता है कि हाँ ये बताना बोलना चाहिए, उतना बोल के बाकी समझना ना समझना उस दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, और अपना काम करते हुए आगे बढ़ जाओ। तो मतलब ये मैम होता आपको, है। सीमा मैम, जी मैम। आपको अपने पत्ते खोलने चाहिए मैम, ताकि दूसरों को भी इससे वो मिलता है। आपके जी अनुभव मैम। शेयर करके दूसरों को भी जीवन में ध्यान के तो लिए आने का मन करेगा। ध्यान से क्योंकि जुड़ने का जो नहीं मैं जुड़ने वाले हैं, वो भी जुड़ेंगे। हाँ जी, क्योंकि मैम बिल्कुल मैंने मैम। ध्यान किया बीच बीच में, जब जो मेरे को मतलब ग्रुप मिलता था तो मैं उनके साथ जुड़ जाती थी, ध्यान करती थी। तो उस ध्यान में भी बहुत अनुभूतियां हुई हैं। उससे हम्म। फिर मैंने को वहां पे मैंने सुना द सीक्रेट के बारे में। फिर मैं वो किताब बाजार से लेकर आई, पढ़ाई, तो उससे भी मेरे को बहुत अनुभूतियां मिली हैं। और अब जो है मैं काफी टाइम से मेरा ध्यान में मन हो रहा था कि कैसे बैठूं कैसे बैठूं। फाइनली फिर मैंने इंस्टा खोला, ये इंस्टाग्राम खोला, तो इसमें आपका निकला था कि ये हम 1 तारीख से करवा रहे हैं। अब मैं सोच रही थी बिना मांगे, मैं तो सोच ही रही थी, मेरे को मिल गया। तो मैं कंटिन्यूअसली 1 तारीख से आज तक बैठी हूँ। कल का मेरा छूट गया था। कल मेरे यहाँ गेस्ट आ गए थे, ठीक 9 बजे ही आए गेस्ट। तो हम्म। लेकिन इससे पहले मैं मेडिटेशन, अपना जो पूजा पाठ का मेडिटेशन है वो मैं कर चुकी थी। मैंने कहा वो हम्म। आ रहे हैं, फिर मैं अगर वो चले जाएंगे तो मैं मेडिटेशन में बैठूंगी। पर फाइनली वो भी 10:30 बजे ही गए यहाँ से। लेकिन नहीं कल मैम, का कल छुट्टी। 12 बजे तक मेडिटेशन था, चला था। और ये आप पिक ले लीजिए, जैसे फुल मून के 2 दिन पहले, 2 दिन बाद में सेम ओके। एनर्जी रहती है, बहुत एनर्जी हाई रहती है, हायर हाँ सेल पे जी हाँ एनर्जी। जी। तो आप उस एनर्जी का बेनिफिट ले सकते हो मैम। ठीक है, आज तो जब मैं भी भी आप, उससे जैसे आज भी देख नाइट लूंगी अभी। कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, अब जो भी ध्यान करना आप दोनों दिन कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, मैं देखती और हूँ पहली उसको। तारीख से दोबारा से आप हम मिलते हैं फिर से, 2-4 दिन का मैं ब्रेक लेके। अभी मैं फिर मैं अभी 10 दिन के लिए मेडिटेशन के लिए जा रही हूँ। हम्म। मेरी सिस्टर आ रही है, उनके साथ में विपासना में जा रही हूँ। ओके। तो फिर कहाँ पे, 16 तारीख कहाँ को पे मिला है? वापस गुड़गांव में। अच्छा। तो ठीक। सिस्टर की छुट्टियां पड़ी थी, उन्होंने कहा चलोगी, मैंने कहा हाँ चल लेंगे। मैं क्योंकि काफी टाइम से मैं लेकिन मेडिटेशन दोनों जने जाओगे तो उपासना कैसे कर पाओगे? नहीं, तो अलग अलग रहते, कोई वो नहीं रहता उस समय उनका, मतलब कोई अच्छा। कांटेक्ट नहीं। मतलब मतलब बोलना भी नहीं है, विचार भी नहीं आनी चाहिए ना विपासना में। आई कांटेक्ट, इवन आई कांटेक्ट भी मैंने ऐसे सुना है, हाँ। इवन आई कांटेक्ट भी नहीं करना है। जी नहीं, यस। है ना। चलो देखते हैं। तो हमारी सिस्टर ने कर दिया था, मैं काफी टाइम से ढूंढ रही थी मेडिटेशन के। काफी टाइम पहले उन्हें बोल दिया था कि दीदी ये मेडिटेशन भी कर। यही आनापान सती ध्यान है लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हम्म। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ बहुत लक कीजिए आप। बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू, आपसे हाँ। तो बिल्कुल कनेक्ट रहेंगे। हाँ, मैं बता रही, बेस्ट ऑफ लक आप कीजिए, बहुत अच्छा है। थैंक यू बहुत मैम। अच्छे वहाँ। जहाँ से जो भी सीखने को मिले सीख लेना चाहिए, और सीखने की ना बिल्कुल कोई उम्र होती है ना कोई वो होता है। बिल्कुल जब मैम। जिस घड़ी में जो सीखने को मिले सीख लेना चाहिए। यस मैम। यस। थैंक यू। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल रहेगा? प्रीति जी, आपको कुछ नहीं बोलना है आज? कोई सवाल नहीं है आपका? जी मैडम, जैसे ही ध्यान जी। शुरू करते हैं तो जी छोटी मास्टर। मोटी कारणों से बराबर ध्यान टूट टूट टूटता है। जैसे कि कोई कीड़ा काट लिया या फिर किसका? जी। हाँ। यस रचना मैम। रचना मैम। मैं देखती हूँ, जूते वहीं पे उतार दे, तो से निकाल के अंदर रखना। रचना मैम कुछ सवाल पूछ रही है। पवन जी, राजा जी। जी जी मैडम। मैडम ये बोले कि जैसे ध्यान शुरू करते हैं तो जी छोटी मैम। छोटी कारणों से बराबर ध्यान मेरा टूट जाता है। जैसे कोई कीड़ा काट लिया या कहीं दर्द हम्म। हो गया तो अचानक ध्यान टूट जाता है, तो क्या किया जाए मैडम? नहीं, ध्यान ये कीड़ा काट लिया, ये ऐसे काट लिया, काटता है वाकई में, या आपको लगता है? नहीं नहीं, हकीकत हकीकत में ऐसा हो रहा है।
मतलब कीड़ा ने कीड़े में कीड़ा सच में काटा या जी सच आपको में, फील सच में। हुआ? सच में नहीं नहीं, काटा है फीलिंग तो नहीं, सच में ऐसा होता है। हाँ, तो उसे तो हटा उसको हटाने दीजिए, के उसको लिए ऐसा। फिर देखिए हटाते आप हैं, फिर आंखें ध्यान बंद टूट जाता है। रखिए, ध्यान आप आंखें बंद रखिए और हाथों से जी आप जी हाथ यूज कर सकते हो। जी। ठीक है। ठीक है। हाँ। अभी ये तो नहीं है ठीक है कि मैडम। आपके साथ कुछ अनहोनी हो रही है और आप उसको देखे अनदेखा करेंगे, हाथ हाथ भी नहीं 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 नहीं। खोलेंगे और कुछ भी नहीं खोलेंगे। तो ये जी सब नहीं। चीजें तो आपको ध्यान में बने रहने के लिए आपको डिस्टर्ब ना करे वो चीज, वो तो हटानी पड़ेंगी आपको। जी बस ये और जानना था। ध्यान में ना, आप ध्यान के लिए बहुत ज्यादा चिंतित मत होइए। जी ये कि ध्यान नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, आप बैठे जी जिस भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। अगर कुर्सी में बैठ सकते हैं कुर्सी में बैठ लीजिए। अगर सहारा लिए बिना आप सिर को थोड़ा दूर रखिए, हेड को दूर रखिए, पीछे मोटी गद्दी लगा लीजिए। कुर्सी में बैठ के डबल गद्दी उस पे रख लीजिए, उस पे अपनी कमर लगा के सीधी कमर रख के बैठ सकते हो। तो आप कंफर्टेबल होके बैठना है। ध्यान रखने के लिए आपको सबसे पहला ये है कि आप अपने आप को सुखासन में रखें, सुख में रहें। अगर जी आप जी। अपने आप को कठोरता में रखेंगे, शरीर में कुंठाई बांधे रखेंगे, तो आपका ध्यान भी घटने में दिक्कत होगी। नहीं सहजता होगा, में जी रहिए, जी। सहजता तभी ध्यान घटेगा, सहजता से ही ध्यान घटेगा। सहज इसी बने रहिए कारण तो देखिए आपको। 24 दिन की थी यार, मगर फिर भी होने रहा। नहीं, आप ये अभी देखो 24 दिन के लिए, और जो मैम ने अभी अनुभव शेयर किए, तो उनके लिए कितनी हायर वो कैपेसिटी की वो जो थी। हम्म, पत्री जी उनके ऊपर हाथ रख के और उनको ये सब पावर दिया है जी जो हाँ। ये देख पाए हैं। अब आपके भी, हमारे और आपके बीच में पत्री जी अभी नहीं है ना, नहीं फिजिकली है नहीं है। मैडम। उनकी पावर, हमारी एनर्जी जो होती है, वो जी एनर्जी काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी काम नहीं कर रही, वो हमारे साथ हमेशा रहेगी। जी लेकिन एक वो फिजिकल था होने से हम, हमारा मन बड़ा लालची है ना, कि और पाने की जी इच्छा रखता है। जी हाँ। जब तक हमें फिजिकली कोई चीज दिख रही है, सामने नहीं दिखती है, तो हमें उसका वैल्यू भी नहीं पता लगती है। जी मैडम। हाँ, तो वही वैल्यू करने के लिए सामने देखने वाली बात है। मैम को जो पत्री जी का सानिध्य मिला, तो इतनी ऊंची अवस्था तक पहुंच पाई, तो आप भी धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। और चलिए बहुत बैठने के अच्छी लिए बात। हमने आपको बोला लेट के कीजिए, जैसे भी कुर्सी में बैठिए, सोफा पे बैठिए, बिस्तर पे बैठे, पीछे आपके तकिया लगा दीजिए। अब मगर कंफर्टेबल जोन में रहिए। मगर पीठ सीधा नहीं रहता मैडम। पीठ को अपना थोड़ा गद्दियां वगैरह लगा लीजिए, उसके साथ में सटा के बैठ जाइए। पीठ सीधा रहना चाहिए या झुका हुआ में चलेगा? मतलब जब ध्यान घटता है तो अपनी, जब वो स्टेट आती है तो अपने आप झुकाव आ जाता है। ठीक है मैडम। आप कोशिश कीजिए, पहले ध्यान में बैठे, जितनी देर आप सीधे बैठ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा जी करके बैठ सकते हैं, उतनी देर बैठिए। जब वो अपने आप जी। ऑटोमेटिक तरीके से झुकने लग जाती है, तो आप उसके लिए चिंतित मत होइए। ठीक है मैडम। हाँ ठीक है, जी। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सहज रखिए अपने आप प्रणाम। को। थैंक यू मास्टर। थैंक यू, तो जानकारी के लिए मैम, धन्यवाद मैडम। हाँ, ममता में ये रचना मैम का लगता है नेट का इशू हो गया, वो नेट चला गया उनका अभी। यस प्रीति मैम बोलिए। मैम नेक्स्ट बैच में भी आप ही आ रहे हो ना? जैसे अगर आप चाहेंगे तो हम आ जाएंगे मैम, ऐसा कुछ नहीं हाँ, हम तो चाहते ही हैं, आपकी वजह से है। हमारा कुछ अच्छा हो रहा है। अभी तो यही उम्मीद है मैम, अभी तो मेरे ही आने की उम्मीद है, आगे का कल का कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये बैच तो मैंने ही स्टार्ट करवाए थे, तो सर वही कह रहे हैं कि आपने स्टार्ट किए तो आगे तक लेके जाइए, अब आपकी ड्यूटी बन गई है। मैंने कहा चलो, जो ये पत्री सर का ही एक मैसेज है कि हमें आगे करने का मौका मिल रहा काम। तो ठीक है थैंक मास्टर। और आप ये, यस मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे ज्यादा तो आपका ही बनता है। थैंक यू मैम। तो आप सभी का, मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ मैम, आप लोगों की बदौलत मैं हूँ। अगर आप नहीं है यहाँ पे तो मेरा कोई वो ही नहीं है, अस्तित्व नहीं है। कहते हैं ना, एक मैम दूसरे ये के पूरक हैं, आपके बिना हम अधूरे हैं, हमारे बिना आप अधूरे हैं।
यहाँ पे दोनों का सहयोग जरूरी है। ये तो आपका बड़प्पन है मैम, बिना आपके बिना हम कहाँ। नहीं मतलब मैं नहीं तो कोई और रहेगा, रहेगा तो सही, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा। मैम, जी मैम। ये जो आपका मेडिटेशन है ना, पिरामिड मेडिटेशन, ये जी मैम। दिल्ली नोएडा में कहीं पे होता है? जी मैम। ये पिरामिड मेडिटेशन दिल्ली नोएडा में कहीं पे होता है? मैम नोएडा में भी एक पिरामिड है, सेंटर है, और दिल्ली में भी है, दिल्ली में द्वारिका में है, और एक ओके। गुड़गांव में भी है, और दिल्ली में यहाँ पे क्या नाम है, सफदरजंग एयरपोर्ट के पास भी है, और अच्छा, यहाँ और पे नोएडा में हाँ, मैम, नोएडा में? नोएडा में भी है। मैं नोएडा का एड्रेस भी आपको भेज दूंगी। ओके, थैंक यू। नोएडा में तो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है मैम, ऑलमोस्ट मैं देख रही हूँ कि सभी के ऊपर आजकल पिरामिड बन रही है। लोगों ने मैम ना गुड़गांव कंसेप्ट कौन अच्छा सी सीख जगह पे लिया है। है? जी मैम। गुड़गांव में कौन सी जगह पे है? मैं गुड़गांव का एड्रेस भेज दूंगी मैम। मैंने ओके मैम। पिछले बैच में सभी को भेजा था, जहाँ जहाँ पिरामिड सेंटर है, तो मैं आपको दोबारा से उसको वो कर दूंगी, भेज दूंगी। ओके मैम। ओके। तो मास्टर अभी कोई सवाल नहीं है तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम दिया जाए, और फिर मिलते हैं 1 जून 1 जून से दोबारा। हम आपका इंतजार करेंगे। ओके उम्मीद के साथ मैम। सभी को धन्यवाद।